हेलो नमस्ते, मेरा नाम है आशुतोष और आज हम क्या कि दो बहुत ही ज़्यादा क्या यूजफुल टॉपिक के बारे में बात करने वाले। ठीक है, जो आज का हमारे टॉपिक है, आज हम बात करेंगे कि वेव और वेवलेंथ। ठीक है, क्या वेव और वेवलेंथ किसको बोलते हैं। ओके, अब देखो आपने कहीं ना कहीं पर ये टर्म जरूर देखा होगा, लैम्डा। ठीक है, सुना होगा, नहीं सुना तो अब सुनो ध्यान से। क्या अगर आप देखो ये टॉपिक ऐसे ही आपका कहीं पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर आप क्या बेइज्जती करते हो, एमएससी करते हो, किससे 8 क्लास से स्टार्ट हो जाएंगे तरंग के बारे में, क्या थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाना। ओके, तो ये टॉपिक अगर आपने आज क्लियर कर लिया तो आपको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो इसलिए आज आप अपना इनको लेकर क्या बेस अपना स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, और मैंने यहाँ पर बहुत ही सरल शब्दों में हिंदी में और दूसरी इधर क्या क्या इंग्लिश में मेंशन किया। इससे क्या होता है, देखो अगर एक टॉपिक है उसको पहले आप हिंदी में समझो, उसके बाद इंग्लिश में, तो उसको समझने की पॉसिबिलिटी क्या बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन कर दिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर टॉपिक डाला कि वेव एक्चुअल में किसको बोलते हैं। तो उसको समझने के लिए देखो जब पहले ध्यान से सुनो। ठीक है, एक लड़का ये रहा, एक लड़का ये रहा। ठीक है, सबसे पहले ये इमेज देखो आप, आपने ये इमेज देखी, इसके अंदर क्या कि दो लड़के हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं बड़े इजी वे में और रियलिटी से बेस क्या आपको वेव की डेफिनेशन बताता हूँ। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा इधर आ जाओ, एक लड़का ये रहा, वही एक इधर। ओके, ठीक है, आपस में क्या कर रहे हैं, दोनों बातें। अब देखो ये मुंह से बोल रहा है, ठीक है, और क्या ये मुंह से बोल रहा है, ये सुन रहा है। ठीक है, इसके कानों में आवाज जा रही है। देखो यहाँ से ये लड़का बोल रहा है, उसके कानों में आवाज जा रही है। तो जो क्या हो रहा है, साउंड क्या हो रही है, साउंड जो ध्वनि। तो जो ध्वनि होती है ना, ये किसका, ये तरंगों के रूप में चलती है। मतलब किसके रूप में चलती है, तरंगों। और तरंग देखो क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा रही। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब देखो एग्जाम्पल क्या कि हमने आपने देखा होगा कि समुद्र में लहरें चलती है, लहरें वो भी क्या है, वो भी तरंगे है। ठीक है, अब ऐसे ही क्या सूर्य से लाइट आ रही है, जो लाइट होता है, जो मतलब प्रकाश होता है, वो किसके फॉर्म में चलता है, वो भी वेव मतलब कि तरंग के फॉर्म में ही चलता है। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई कि थोड़ी सी। अब देखो हमने डेफिनेशन कितनी लिखी है, देखो अब देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि वेव एनर्जी एक प्रसार है। ठीक है, अब वेव एनर्जी का आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, आपकी तरंग ऊर्जा एक प्रसार है। ओके, यह ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, बड़े सिंपल लफ्जों में, इससे सिंपल डेफिनेशन नहीं हो सकती। ठीक है, देखो कि देखो वेव एनर्जी एक प्रसार है, यह ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, बात खत्म। और इधर अब हमने इंग्लिश में सेम एज इट इज इसको ही क्या इंग्लिश में यहाँ पर मेंशन किया, देखो क्या हमने लिखा, वेव्स। वेव इज ए सेपरेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, वेव क्या है, सेपरेट ऑफ एनर्जी। क्या इट कैरीज एनर्जी वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, इट कैरीज टू एनर्जी वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, मतलब कि एक स्थान दूसरे यहाँ पर ले जाती है, बात खत्म। इससे सिंपल डेफिनेशन नहीं है। अब आपको वेव को लेकर क्लैरिटी आ गई। अब देखो अब हम बात करें वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ जो होती है वो क्या, जो वेव होती है ना, वेव के बारे में आपको क्लैरिटी आ गई। देखो मैं बात कर रहा हूँ, आपके कान से जा रही है, किसके, जो मेरी एनर्जी है वो जा रही है, तो किसके फॉर्म में चल रही है, वो वेव। ओके, किसके वेव में, वेव, रेडियो वेव, आपने सुना होगा रेडियो वेव। और क्या रेडियो एक्टिव का हमारे ये बहुत सारी है। अब देखो आगे हमने क्या लिखा, तरंग दैर्ध्य भी क्या बहुत ही रोमांचक चीज है। जो तरंग दैर्ध्य वेव की क्या है, एक बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी, मतलब क्या कि जो तरंग होती है उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन है, तरंग दैर्ध्य। अब तरंग दैर्ध्य क्या होता है, जो तरंग दैर्ध्य होता है क्या करता है, जो तरंग दैर्ध्य होगा, जो वेव होगी। ठीक है, अब लो हमने क्या एक वेव बना दी। ठीक है, इस तरीके से क्या चल रही है, एक वेव। अब आपने समझा कि एक लड़का ये खड़ा, एक लड़का ये खड़ा, ये आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वेव है लो ऐसे चल रही, तो हमने एक वेव ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये क्या कर लिया, हमने एक वेव ड्रॉ कर लिया। बिल्कुल यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आपके। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो ही रहा होगा आई होप। अब ये जो वेव है, ठीक है, अब जो तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ क्या होता है, देखो एक साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, ऐसे चलना स्टार्ट हुआ ऐसे। ओके, और यहीं पर आकर खत्म हो गई। ठीक है, ये मतलब इसको कंप्लीट साइकिल इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही। अब सॉरी सॉरी यहाँ पर नहीं, एक मिनट, उससे थोड़ा मैंने फिगर को अच्छे से नहीं बनाया, एक मिनट लो। ठीक है, अब देखो यहाँ से साइकिल चलना स्टार्ट हुई ऐसे एक, और यहाँ पर खत्म हो गई ऐसे ही। इससे अगली यहाँ पर चलना शुरू हुई, यहाँ पर खत्म हो गई। ठीक है, सॉरी यहाँ पर बिल्कुल पीक पे ऐसे ही यहाँ पर चलना शुरू हुई, और ऐसे चलती जाएगी तरफ, तो एक यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक वेव हो गई। ठीक है, तो जो वेव लेंथ होती है वो क्या होती है कि एक साइकिल के बीच की दूरी। ठीक है, क्या होती है कि एक कंप्लीट चक्कर के बीच की दूरी लो, एक कंप्लीट चक्कर, देखो यहाँ से लेकर के एक इसको कंप्लीट चक्कर बोलेंगे यहाँ तक, तो जो इसके बीच की दूरी उसको क्या बोलते हैं, वेव। ऐसे ही अगर इसके बीच की दूरी, तो ये क्या होगी, वेव। और जो वेव होती है इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको वेव के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगने वाली, मतलब इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमने क्या यहाँ पर मेंशन किया, सबसे पहली बात क्या होती है वेव, कि एक पूरे कंप्लीट चक्कर के बीच की दूरी को वेव बोलते हैं। बड़े सिंपल छोटा सा डेफिनेशन है, आगे पढ़ते हैं। जो वेव होती है हमको ये बताती है इसका एक्चुअल में यूज क्या है। जो वेव होती है ना, वेवलेंथ, जो वेव होती है मतलब जो तरंग होती है, तरंग दैर्ध्य क्या बताती है, उसकी क्या बताती है, उसकी हमने यहाँ पर मेंशन किया कि उसके आकार, मतलब कि उसके शेप को बताती है। शेप को कैसे, कि ये जो वेव है, ठीक है, देखो मैं बोल रहा हूँ अलग वेव होगी, प्रकाश जो लाइट आ रही है उसकी अलग वेव होगी। ऐसे ही हर
क्या कि जो साउंड हो उसकी प्रकाश क्या होगी, ध्वनि तरंगे उनकी वेव अलग होगी, तो उनके आकार, उनकी शेप और साइज के बारे में, मतलब उनकी आकार और आकृति के बारे में बताती है कि उनका आकार कैसा है और उनकी आकृति छोटी है कि बड़ी है, उसको कौन बताता है, वेव। अगर वेव छोटी है तो क्या है, किसी की वेव छोटी है तो क्या होगा, जिसकी वेव छोटी है उसकी जो किरणें होगी वो क्या कैफे होगी, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। ऐसे ही जिसकी किरणें बड़ी लोग, सब कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन किया, ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखो तरंग दे दे रही है हमें, तरंग के आकार के बारे में जानकारी देते लिख दिया। अब ऐसे एज इट इज इधर हमने क्या है, वेवलेंथ गिव इन्फॉर्मेशन कि अबाउट द साइज एंड शेप, क्या वेवलेंथ गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइज एंड शेप, क्या मतलब वेवलेंथ क्या दे रही है हमें, इन्फॉर्मेशन देती है किसके बारे में देती है, कि साइज का शेप क्यों। क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते देखो। अब आगे बढ़ते, अगर तरंग दैर्ध्य छोटी होगी, मतलब जो वेवलेंथ होगी तो स्मॉल होगी, तो क्या होगा कि शक्तिशाली किरणें, वही मैंने बोला आपको कि स्ट्रॉन्ग वेव। अगर वेवलेंथ छोटी, देखो अगर इसका साइज बहुत छोटा है, मतलब कि बहुत छोटा है, ठीक है, लो एक ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, तो अगर ये साइज बहुत छोटा है तो आप क्या बोलोगे, जो तरंग है मतलब जो वेव क्या है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और अगर इसका साइज बड़ा है, लो ये रहा, ठीक है, बोर्ड गंदा हो गया, सॉरी इसके लिए। अब ये रहा, देखो एक ये रहा या फिर ये रहा, ठीक है, जो थोड़ा क्लियर करते हैं इसको, ये रहा, ठीक है, तो ये काफी ज्यादा बड़ा, तो ये जो वेव है ये क्या है, कमजोर, मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर जो छोटी तो उसकी वेव क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल देखो, लोग शक्तिशाली किरणें होती है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग वेव होगी उनका एग्जाम्पल कौन है, हमारे ऐसे जो वीक है उनका एग्जाम्पल कौन है, रेडियो वेव। ओके, रेडियो किरणें नहीं मतलब रेडियो वेव। ओके, अब सेम इधर एक वो किया कि वेवलेंथ, यहाँ पे लिखा शॉर्ट वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ छोटी होगी तो उससे क्या होगी, स्ट्रॉन्ग रेस। ऐसे ही अगर वेवलेंथ बड़ी होगी तो क्या, रेडियो वेव। अब हमने एक चीज यहाँ पर लगी कि तरंग दैर्ध्य एक कंप्लीट चक्कर के बारे में दूरी, सॉरी तरंग दैर्ध्य एक कंप्लीट चक्कर के बीच की दूरी है, वही बात हमने यहाँ पर लिखी क्या, कि वेवलेंथ बिटवीन क्या साइकिल। ओके, मतलब कि वेवलेंथ क्या है, जो बीच की दूरी, उनके बीच की क्या डिस्टेंस है। ओके, अब आपको एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूँ मैं आपको, अब आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग चुका होगा, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट क्या बताता हूँ मैं आपको, देखो जो रेड कलर होता है, ठीक है, जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ काफी ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है, काफी ज्यादा बड़ी होगी तो उनके बीच की डिस्टेंस बड़ी होगी, और जिसके बीच की दूरी बड़ी होती है उसको क्या बोलते हो, उसको बोलते हैं वीकेस्ट, क्या वीकेस्ट रेज, ठीक है, मतलब क्या इनकी सॉरी वीकेस्ट वेव, मतलब कि इनकी तरंग कैसी होगी, चंदेरी बहुत ही क्या होगी, तरंग बहुत ही कमजोर होगी, ठीक है। ऐसे ही क्या, जो वॉयलेट कलर है, ठीक है, यानी कि बैंगनी कलर है, जो उसके बीच की क्या वेव होती है वो काफी ज्यादा छोटी होती है, ठीक है, काफी ज्यादा छोटी, इसलिए उनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वेव किसकी होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव कौन से कलर की होती है, वॉयलेट, सबसे वीक किसकी होती है, रेड कलर, ठीक है। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके प्लीज पूछना, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते फिर एक और नई